गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का 4.2 द्विघात समीकरण जो है उसका 2 नंबर बनाएंगे। उससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, आप नहीं देखे हो तो जाके पहले उसको पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखना है। 4.2, ठीक है, आपको बेसिक से अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को जो न्यू आए हो उसका तो वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। और न्यू जो भी आए हो वो उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 मिनट रुकना है आपको। 2 मिनट के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, पेन पहले बदल लेते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा उद्योग है जो एक दिन में खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किस दिन निर्माण किए गए खिलौने की लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन में किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले मानेंगे क्या लिखेंगे, माना उस दिन खिलौने के निर्माण की संख्या, खिलौने की राइटिंग तो आपको पहचानने में आ रहा है, निर्माण की संख्या, निर्माण निर्माण की संख्या, तो इसको क्या माने, निर्माण की संख्या को क्या मान लें, एक्स, ठीक है। निर्माण की संख्या एक्स है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 55 में से दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, खिलौने उस दिन के खिलौने की संख्या, खिलौने की निर्माण की लागत लिख लेते हैं, निर्माण की लागत, लागत क्या होगा 55 माइनस एक्स, क्योंकि उस दिन की लागत से कम है, जितना उस दिन निर्माण किया उससे कम है। तो यहाँ से प्रश्न से 55 से क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स गुना 55 माइनस एक्स बराबर 750। 55 गुना एक्स तो क्या होगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं, प्लस 55x है माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड तो आपको बता दें, आप खुद से कर सकते हो या बता दे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर लाइक अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या बताए थे, इन दोनों का पहले लघुत्तम करना चाहिए, इन दोनों का पहले गुणा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 गुना 750 करेंगे 750, और 750 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखो 0 तो कटाते हैं, इसको कितना बार में कटेगा, 3 7 5, 375 बार में कटेगा। अब देखो अंतिम में 5 है तो 5 से हम लोग कटाते हैं, 7 पचे 35, पचे 25, 75 बार में कटा। 25 से कटाते, 25 तिया 75। अब देखो 5 दूना 10 तिया 30, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। तो इसी टर्म को का उपयोग हम लोग इसमें करेंगे, माइनस 55 एक्स को लाने के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स माइनस, सॉरी 55 की जगह पे क्या लिखेंगे 30, यहाँ क्या लिखेंगे 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन होगा इन दोनों, अब देखो कॉमन क्या होगा इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों में तो x मिलेगा तो यहाँ से x बाहर कर लेते हैं, x माइनस 30 बचेगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है 25, यहाँ से x और यहाँ माइनस लिए तो माइनस हो जाएगा, 30 बचेगा इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे बना ले, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा, चलो यहीं पे बना लेते। ये और ये दोनों क्या है, मिल रहा है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और ये दोनों मिल रहा है तो इसको एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ आ जाते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ऐसे लाइन देते हैं, यहाँ लिखेंगे यदि, पहले इसको लिखेंगे एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है 30 है, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस है इधर आके प्लस 30, तो यही हो जाएगा। और यहाँ 25 है, यदि x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर
25। तो एक आंसर ये हो गया। तो दोनों आंसर आपको समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका बजा देना है बीन। देखो आराम से इसको समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 है, गुणनफल 182। तो दो संख्या हमको निकालने बोला है, तो यहाँ के क्या लिखेंगे, माना पहला संख्या x, पहला संख्या बराबर x, इसलिए दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या बराबर, अगर दोनों संख्या का योग 27 है, एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 27 में x ही कम होगा, होगा कि नहीं। 27 माइनस x करेंगे, क्योंकि ये तो एक संख्या हो गया, इसमें जो घटाएंगे तभी तो योग आएगा, 27 आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोला है, गुणनफल। गुणनफल मतलब दो संख्या का गुना, वही तो होता है गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, दूसरा संख्या बराबर 27। कोई दिक्कत, ऐसे हम लोग क्यों लिखें कि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो हम तो डायरेक्ट बैठा के लिख सकते थे। पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है, 27 माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी इसका गुण 182 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 182। चलो 27 से गुना करो, 27x होगा, इससे गुना करो, माइनस एक्स स्क्वायर होगा बराबर 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 और इधर करेंगे x है, इधर करेंगे माइनस 182 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को ख़त्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस 27, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये x है। ठीक है, अब हम क्या बताए थे, ये और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और अचर पद का गुना पहले करना है। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 गुना 182, तो 182। अब 182 का हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। चलो 2 से कटाते हैं, कितना बार कटेगा, 9 दूना 18, 91, 13 सत्ते 91, हीन होगा। अब बताओ 13 दूना 26, सॉरी यहाँ पे देखो 9 दूना 18, 2 का 51, 13 सत्ते 91 ही आया। अब देखो इसको कैसे लिखे कि 27 बन जाए, तो 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे 27 होगा। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, माइनस दोनों जगह क्यों लिखे, माइनस माइनस प्लस, और 14 और 13 27 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे बढ़े, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या होगा, अब बताओ। इसमें भी x है, इसमें भी x, तो इसका x एक कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x माइनस 14। यहाँ पे देखो 13 इसमें भी है, 13 इसका भी एक गुणनखंड आएगा, आएगा कि नहीं, 14 और 13, तो यहाँ से एक गुणनखंड इसका 13 बाहर करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 14, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दो संख्या आ गया, एक तो मिलने वाला x माइनस 14 और एक जो नहीं मिला x माइनस 13, हो गया बराबर 0। अब यहाँ ऐसे लाइन दे देते थे, यहाँ क्या लिखते थे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर 14, यहाँ पे यही लिखेंगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर 13, माइनस है तो इधर आके प्लस, एक का मान क्या होगा 14, एक का मान 13, जब 14 13 को जोड़ेंगे 27 होगा, यानी आंसर सही है। यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रखो। ठीक है, बाद में इसको लिख लेना है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप छोड़ के आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको बोल सकते हैं कि कमेंट में बताओ कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ का बताएंगे आपको। अब देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए। वह संख्या जिसका वैल्यू पॉजिटिव हो यानी प्लस में हो उसी को क्या बोलते हैं, धनात्मक, जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, यही ना लिखना है पूर्णांक, x माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, लगातार बोला है यही होगा। और बोला गया है क्या, दोनों के वर्गों का योग 365 होता है। वर्ग तो आपको समझ में आता होगा, यानी प्रश्न से
ठीक है। अब वर्ग करने बोला है, तो चलिए पहला संख्या का वर्ग यहाँ लिखेंगे, पहला संख्या ये संख्या का वर्ग प्लस दूसरा संख्या का वर्ग। ये शॉर्ट में दूसरा संख्या लिखें, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, छोड़ो भाई इतना काट ही देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है x+1 है, इसका भी वर्ग और दोनों के योग के वर्ग कितना होगा 365। कोई दिक्कत। अब देखो x² का वर्ग x² और यहाँ x+1 का होल स्क्वायर हो गया, तो पहले क्या होगा x² + 2x + 1 बराबर 365। यहाँ पे आपको समझना होगा 2ab होता है कि नहीं, b का मान तो 1 है, 1 को गुना करेंगे वही आएगा, इसलिए 2x डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, x² बताओ कितना होगा 2x² + 2x + 1, इसको इधर करो -365 = 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है, जैसे इसको करेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए। यानी कि समीकरण में का कहना है कि लेफ्ट और राइट बराबर है तो वही समीकरण होता है। ठीक है, चलो करते हैं 2x² + 2x, यहाँ पे घटाओ कितना बचेगा -364 बचेगा, इससे भी 2 कटा देते हैं तो क्या बचेगा x² x -364 का आधा कितना होगा बताओ 18, 2 182 0। अब 182 का हम लोग निकाले थे 13 और 14 निकाले थे कि नहीं, तो इसी को यहाँ पे लिख दे x² प्लस क्या हुआ 14x - 13x -182 = 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप चैनल छोड़ के चले जाओ, बता के जाओ यार क्या ही हो रहा है, ठीक है। कम्प्लीमेंट देना जरूरी है। यहाँ से यहाँ अब कॉमन लेंगे, एक्स इसमें भी मिल रहा है तो एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1x, यहाँ क्या बचेगा 14 माइनस, इन दोनों में अगर हम लोग 13 - 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 14 × 13 करते हैं तो 182, तो 14 = 0। अब देखो ये दोनों मिल रहा है तो इसको लिख सकते हैं x + 14 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x - 13 बराबर 0। अब तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किए हैं कि नहीं, वैसे इसको आप खुद से कर लेना है। यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बड़ा वीडियो ना बने, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक का जो है क्वेश्चन नंबर 5 सबसे आसान मुझे लगता है कि क्वेश्चन 5 ही होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से, तो माना आधार बराबर x, इसलिए ऊंचाई तो अपने आप हो जाएगा, इसको मानना जरूरी है। ऊंचाई बराबर क्या होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो ये x सेंटीमीटर, ये x - 7 सेंटीमीटर होगा। और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अन्य भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। अन्य भुजा हम लोग को निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न से, अब बताओ कर्ण का सूत्र क्या होता है, जिसको भी याद हो वो कमेंट में टैप करके जरूर बताएं। कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जिसको भी इस सूत्र याद है वह कमेंट में ज़रूर बताएं यस याद है, ये लिख के। अब देखो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ 13 बिठा देंगे। लंब का स्क्वायर कितना आया है, लंब मतलब ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर, 13 × 13 कितना होता है 169 x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, 7 दूना 14 x होगा, कैसे हुआ तो 2ab, b का मान 2 है, 7 दूना 14 x का x प्लस 7 7 49 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो x स्क्वायर को जोड़ो 2x² होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x² माइनस 14x प्लस 49, 69 को इधर करेंगे तो क्या होगा -69, 169 होगा कि नहीं, बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको उठा के इधर कर दे 0 हो गया। अब देख लो 69 और में 49 घटा के बताओ कितना होगा, तब तक मैं इधर लिख रहा हूँ, आप कमेंट में जल्दी घटा के बताओ। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस में बचेगा 120 बचेगा, चलो 120 लिख देते हैं, अगर कम बचेगा तो आप कमेंट में बताना।
120 ही बचेगा ना। हाँ ठीक है। अब देखो 120 गुना 2 करते हैं, या तो इसको कटा देते हैं, एक बार कटेगा ही, सब तो कटेगा। सॉरी, यहाँ पे 14x है, हाँ कट जाएगा। तो यहाँ से कटा दो सबको, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 को कैसे लिखेंगे, 7 आ जाए तो चलिए 60 को क्या लिख सकते हैं, बार पंचे 60, 12 में 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें तो x मिल रहा है, इसमें तो x मिल रहा है, इसलिए 12 बच जाएगा, तो 12 लिख देते हैं। इन दोनों में 5 मिल रहा है, क्योंकि 60 का जो होता है फैक्टर वो क्या होता है, 12 इंटू 5 होता है कि नहीं, 12 इंटू 5। तो 5 यहाँ है तो 5 निकाल लेते हैं, x माइनस क्या बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ गया x प्लस 5 और दूसरा आ गया x माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 5। यहाँ पे सेम लिखेंगे, यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 12। ये यहाँ का आंसर, ये यहाँ का आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक कुटीर उद्योग दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक मग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक है। तो मानेंगे उस दिन, माना उस दिन मग था ना, मग निर्माण की लागत उस दिन का लागत अगर x मान लेते हैं। ठीक है, तो विशेष दिन जो बताया गया, तो विशेष दिन की मग निर्माण की लागत विशेष दिन का कितना लागत होगा आप बताओ। उसमें क्या बोला गया, उस संख्या के 2 गुनी से 3 अधिक, यानी इस संख्या का 2 गुनी से 3 अधिक, यही है। यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 थी तो बर्तन की संख्या बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्रश्न से। इन दोनों के गुणनफल कितना है, x गुना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, यही ना दिया हुआ है। अब सॉल्व करो, 2 गुना x 2x स्क्वायर, 3 गुना x 3x बराबर 90। अब यहाँ से करो 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर करेंगे तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। 2 गुना 90 कितना होगा 180। 180 को क्या लिख सकते हैं, 3x में लाना है कि नहीं। तो 3x में लाने के लिए क्या करेंगे, 15 गुना 12 कर सकते हैं। 15 गुना 12 180 आएगा कि नहीं, तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस क्या लिखेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यही ना होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही तो बताना आप। अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x एक बाहर निकाल देंगे, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ तो सिर्फ एक 15 बचा तो 15 लिख दो। यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते, 12 और 15 में 90 में क्या मिलता है, अब बताओ 4 मिलेगा या 3 मिलेगा, 3 मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 12। ठीक है, 6 भी मिलता है तो यहाँ 6 लिख दो, 15 छक 90 हो जाता है, 6 यहाँ मिलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये दोनों सेम आ गया तो इसको एक साथ लिख देंगे, और ये दोनों सेम आ गया तो इसको एक साथ, सेम तो नहीं आया अलग अलग आया तो एक साथ। यदि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो 2x बराबर माइनस 15, इसलिए x बराबर माइनस 15/2। इधर यही लिखेंगे, यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 6। ये 2 आंसर आ गया। तो यहाँ से अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तत्काल थैंक यू टू वॉचिंग एंड गिविंग दिस टाइम्स।